नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द लीकिंग बास्केट। लीकिंग यानी क्या होता है? लीक करने वाला, रिसने वाला। बास्केट मतलब टोकरी, रिसने वाली टोकरी। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टाइटल ही आपने सुना, आपको लगा होगा कि हाँ सर टाइटल बहुत यूनिक है, स्टोरी भी उतनी ही अच्छी है। स्टोरी के एंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है, आपके जीवन से जुड़ी मोरल है। बहुत सारे नए नए वर्ड्स, वोकैबुलरीज, इसके ट्रांसलेशन आपको करके बताने वाला हूँ, मीनिंग्स बताने वाला हूँ, ग्रामर्स कंप्लीट करने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर बैठा करें। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द लीकिंग बास्केट। एन ओल्ड फार्मर, ए को बड़ा लिखा है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान, लिव्ड रहता था, ऑन यानी तो पर, अ फार्म एक खेत पर, इन द माउंटेन्स पहाड़ों में, विथ हिज यंग ग्रैंडसन, अपने ग्रैंड का मतलब यंग मतलब क्या होता है? छोटे को भी यंग कहा जाता है, नौजवान को भी यंग कहा जाता है, बट यहाँ पे ग्रैंडसन लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे छोटे पोते के साथ। तो ग्रैंडसन रहता है पोता, मतलब दादाजी थे समझ लीजिए। क्लियर हो गया? तो एक बूढ़ा किसान अपने छोटे पोते के साथ पहाड़ों पर एक खेत में रहता था। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, जिसे बोलते हैं हर रोज, है ना, हर सुबह। ही वॉज अप अर्ली सिटिंग एट द किचन, ही वॉज अप अर्ली सिटिंग एट द किचन, वह जल्दी उठकर रसोई की टेबल, मेज पर, रीडिंग हिज भगवत गीता, अपने मेज पर क्या करते थे? भगवत गीता पढ़ते थे। किचन टेबल पर भगवत गीता पढ़ते थे जल्दी उठकर। हिज ग्रैंडसन वांटेड टू बी जस्ट लाइक हिम, उसका पोता वांटेड चाहता था, वांट का सेकंड फॉर्म है, टू बी यानी होता है बनना, होना, बनना चाहता था, जस्ट लाइक हिम ठीक उसके जैसे। एंड ट्राइड और कोशिश करता था, टू इमिटेट हिम, इमिटेट यानी क्या होता है? नकल उतारना से इमिटेट कहा जाता है। इन एवरी वे ही कुड, हर प्रकार से, ही कुड यानी वो कर सकता था, ऐसे यूज किया जाएगा। तो वो क्या करता था? उनके जैसे बनना चाहता था पोता, और हर संभव तरीके से उसके नकल करने की कोशिश करता था, जो करे वही करता था। वन डे, एक दिन, द ग्रैंडसन आस्क्ड, पोते ने पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क, ग्रैंडपा जिसे हम बोलते दादाजी। आई ट्राई टू रीड द भगवत गीता, आई ट्राई मैंने कोशिश की, टू रीड पढ़ने की, द भगवत गीता भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की, जस्ट लाइक यू बिल्कुल आपकी तरह, बट लेकिन, आई डोंट अंडरस्टैंड इट मैं इसे नहीं समझ सका, है ना, मुझे समझ नहीं आता ये। एंड वॉट आई डू अंडरस्टैंड, और वॉट आई डू अंडरस्टैंड, और उसने कहा कि और जो कुछ भी समझ आता है, आई फॉरगेट एज सून एज आई क्लोज द बुक, जैसे ही, एज सून एज यानी जैसे ही मैं पुस्तक बंद करता हूं भूल जाता हूं। एक तो समझ नहीं आता और थोड़ा बहुत समझ भी आता है, तो जैसे ही मैं वो भगवत गीता पुस्तक को, किताब को बंद करता हूं वो भूल जाता हूं। द गीता डू, है ना, सॉरी यहां तक था। वॉट गुड डज रीडिंग द गीता डू, तो उसने पूछा कि गीता पढ़ने से क्या फायदा है। द ग्रैंडफादर क्वाइटली टर्न फ्रॉम पुटिंग कोल इन द स्टोव, और दादाजी क्वाइटली यानी चुपचाप, टर्न, टर्न यानी होता है चुपचाप, मुड़ना, घूमना, ऐसे होता है, ठीक है, मुड़े, फ्रॉम पुटिंग कोल इन द स्टोव यानी कि स्टोव जो होता है चूल्हा, उस पे, कोल यानी क्या होता है? कोयला, कोयला डालते हुए मुड़े। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। कोयला पहले जमाने में आप सभी को पता है, अभी भी बहुत जगह कोयला जलाया जाता है चूल्हे में। टेक दिस एम्प्टी कोल बास्केट, और कहा टेक यानी लो, है ना, दिस एम्प्टी कोल बास्केट, इस खाली कोयले के टोकरी को, डाउन यानी नीचे, टू द रिवर नीचे नदी में ले जाओ, एंड ब्रिंग मी बैक अ बास्केट ऑफ वाटर, और ब्रिंग मी यानी मेरे पास लाओ, क्या लाओ? बास्केट ऑफ वाटर यानी इस बास्केट में, टोकरी में पानी भर के ले आओ। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बस सुनते रहिए। इस खाली कोयले के टोकरी को ले जाओ नदी तक और मेरे लिए एक टोकरी पानी भरकर लाओ। बताइए, टोकरी आप सभी को पता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। द बॉय डिड एज ही वॉज टोल्ड, लड़के ने डिड यानी किया, एज यानी जैसा, ही वॉज टोल्ड
यानी उससे जैसा कहा गया था वैसा ही उसने किया। बट ऑल द वाटर लीक्ड, लेकिन सभी पानी लीक्ड यानी क्या होता है भाई, हम बोलते रिस जाना, आउट यानी बाहर, बिफोर ही गॉट बैक टू द हाउस, गॉट बैक यानी वापस आना, टू द हाउस, तो लौटने से पहले टोकरी खाली हो जाती थी। भाई जैसे ही बोलते थे जाने के लिए तो टोकरी क्या हो जाती थी, उससे पानी सब निकल गया घर आने से पहले। द ग्रैंडफादर लाफ्ड एंड सेड, दादाजी हंसे, लाफ ऐसे लॉग्ड नहीं पड़ेगा, लाफ पड़े, तो सेकंड में लाफ्ड एंड सेड और कहा, यू विल हैव टू मूव अ लिटिल फास्टर नेक्स्ट टाइम। यू विल हैव टू है ना, ये विल हैव टू है, शॉर्ट में यू विल को ऐसे लिख दिया गया है। और आप देखेंगे विल हैव टू, यदि आपको तीनों एक साथ मिल जाए विल हैव टू, तो इसे हम ऐसे यूज करते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या सीखनी होगी। यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना होगा, तो कुछ करना ही होगा, तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। तो क्या बोले, यू विल हैव टू मूव अ लिटिल फास्टर, है ना, तुम्हें थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा अगली बार। एंड सेंड हिम बैक टू द रिवर, और उसे फिर नदी में भेज दिया। सेंड का सेकंड होता है सेंड, विद द बास्केट टू ट्राई अगेन, फिर उसी बास्केट के साथ, टोकरी के साथ वापस भेज दिया कि जाओ पानी लेकर आओ, इस बार थोड़ा स्पीड से चलना, फिर पानी बचेगा इसमें। दिस टाइम, इस बार, द बॉय रैन फास्टर, लड़का थोड़ा और तेज चला, भागा, रन का सेकंड होता रैन, बट अगेन, लेकिन फिर से, द बास्केट वॉज एम्प्टी बिफोर ही रिटर्न होम, फिर से क्या हो गया, घर लौटने से पहले ही टोकरी खाली हो गई। बिफोर यानी होता है पहले, एम्प्टी यानी खाली। आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ यानी क्या होता है, सांस फूलने पर, यहीं पे ई आया तो ब्रीद हो जाता है, वो आपका नाउन हो जाता है। ब्रेथ यानी होता है आपका सांस, वर्ब, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये जो ब्रेथ है, ये आपका ब्रेथ नाउन होता है, ठीक है, बस बताता है सांस, आउट ऑफ ब्रेथ। और यदि ई लग जाता तो ब्रीद बन जाता, ब्रीद यानी होता है वो वहां पे वर्ब के रूप में यूज होता है, यही है ना, तो बोलने में भी अंतर है, वो हो जाता है ब्रीद, होता है ब्रेथ। तो आउट ऑफ ब्रेथ ऐसे बोलना, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब सांस फूलने पर, ऐसे उसके सांस फूलने पर। ही टोल्ड हिज ग्रैंडफादर, है ना, सांस फूलने के कारण उसने अपने दादाजी से कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है ना, टू कैरी वाटर इन अ बास्केट, उसने कहा भाई कि टोकरी में पानी ले जाना असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड ही वेंट टू गेट अ बकेट इंस्टेड, और वो क्या किया, इसके बजाय एक बाल्टी लेने चले गया। बोले कि नहीं, इस टोकरी में तो नहीं ला सकते, तो बाल्टी लेने के लिए चला गया। द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई डोंट वॉन्ट अ बकेट ऑफ वाटर, मैं एक बाल्टी पानी नहीं चाहता, है ना, डोंट वॉन्ट नहीं चाहता। आई वॉन्ट अ बास्केट ऑफ वाटर, मैं एक टोकरी पानी चाहता हूं, एक टोकरी पानी चाहता है, एक बाल्टी पानी नहीं चाहता। बोले नहीं, मुझे वही चाहिए, टोकरी में ही पानी चाहिए। यू आर जस्ट नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, इनफ पड़ेगा और कुछ नहीं, इनफ यानी पर्याप्त, पर्याप्त या काफी, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बास्केट में ही पानी चाहिए, तुम बस पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हो, काफी कोशिश नहीं कर रहे हो तुम। एंड ही वेंट आउट ऑफ द डोर, और वो वेंट आउट यानी बाहर गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस है, दरवाजे के पास गया। टू वॉच, देखने के लिए, द बॉय ट्राई अगेन, है ना, उस लड़के को फिर से कोशिश करते हुए देखने के लिए बाहर निकला। एट दिस पॉइंट, और इस बिंदु पर, द बॉय न्यू, है ना, और इस बात पर लड़का जान गया था, नो का सेकंड न्यू होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, वो जान चुका था, जान गया था कि यह असंभव है। बट ही वॉन्टेड टू शो हिज ग्रैंडफादर दैट इवन इफ ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, लेकिन वो चाहता था अपने दादाजी को दिखाना कि इवन यदि, इफ ही रैन फास्ट एज मतलब चाहे वो कितना भी तेज दौड़े, दादाजी को दिखाना चाहता था कि आप बोल तो रहे तेज दौड़ना, चलो इसीलिए दिखाना चाहता था कि भले वो कितनी भी तेजी से भाग सकता था, द वाटर वुड लीक आउट बिफोर ही गॉट बैक टू द हाउस, पानी घर वापस आने से पहले ही बाहर निकल जाएगा। वो बस दादाजी को दिखाना चाहता था, उसे पता था कि ऐसे हो ही नहीं सकता टोकरी में पानी भर के ला सकूं,
लेकिन उसने कहा चलो दादाजी को दिखाया जाए, स्पीड से दौड़ के आता हूं, फिर भी दिखाऊंगा दादा को। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस टोकरी में पानी लाऊं मैं। बास्केट वॉज अगेन एम्प्टी। अब अच्छा बचा हुआ था, फिर आप लोग कमेंट करते तो फिर डांट पड़ती मुझे। हाँ, द बॉय अगेन डिप द बास्केट। लड़के ने फिर से डिप, डिप यानी कहता है डुबाना, बोलते ना चाय बिस्किट डिबाना, डिप करो बोलते, वो डिप है। सेकंड में डिप्ड द बास्केट इनटू द रिवर। लड़के ने फिर टोकरी नदी में डुबाई एंड रैन हार्ड, और तेजी से भागा। बट वेन ही रीच्ड हिज ग्रैंडफादर, लेकिन वो जब अपने दादाजी के पास पहुंचा, द बास्केट वॉज अगेन एम्प्टी। तो जो बास्केट फिर से खाली था, फिर से खाली था। आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने के कारण, सांस फूलते हुए, ही सेड, उसने कहा, सी ग्रैंडपा, दादाजी देखो, इट्स यूजलेस, ये बेकार है। सो यू थिंक इट इज यूजलेस, तो तुम्हें लगता है ये बेकार है। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें लगता है बेकार है। लुक एट द बास्केट, टोकरी को देखो, ये तुमने इतना जो काम किया है, पानी को बार बार लाया है, वहां जाके फिर लाया है, तुम्हें लगता है ये काम बेकार है। बास्केट को देखो। द बॉय लुक्ड एट द बास्केट, लड़के ने टोकरी को देखा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, रियलाइज दैट, एहसास हुआ कि द बास्केट वॉज डिफरेंट। पहली बार उसे महसूस हुआ कि टोकरी तो अलग थी। जो टोकरी लेके वो गया था, कोयले की टोकरी, वो टोकरी अब बिल्कुल अलग दिखती थी, अलग थी टोकरी। इट हैड बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ डर्टी ओल्ड कोल्ड बास्केट। ये देखिए, इट हैड बीन ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ओल्ड डर्टी है ना, डर्टी ओल्ड कोल्ड बास्केट, ठीक है। तो ये गंदे कोयले की टोकरी से बदल गई थी। क्या हो गई थी? बदल गई थी। पहले जो टोकरी गंदा कोयला का टोकरी था ना, वो अब बदल चुका था। एंड वॉश नाउ क्लीन, अब ये साफ था। इनसाइड एंड आउट, अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही ये टोकरी साफ हो गई थी। सन, बेटे, दैट्स व्हाट हैपन्स, है ना, व्हेन यू रीड द भगवत गीता। बेटा, भगवत गीता पढ़ने से यही होता है। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, माइट यानी शायद, सकते हो, ऐसे यूज किया आता है, कम मात्रा में सकना, तो माइट का यूज किया आता है, मे, माइट ऐसे यूज किया आता है। तो उसने कहा कि हो सकता है कि तुम इसे नहीं समझ, तुम्हें समझ में ना आए भगवत गीता, हो सकता है। और या रिमेंबर एवरीथिंग, या सब कुछ याद रहे, ये भी जरूरी नहीं है। बट वेन यू रेड इट, है ना, जब तुम इसे पढ़ते हो, यू विल बी चेंज्ड, तुम बदल जाओगे, इनसाइड एंड आउट, अंदर और बाहर से। दैट इज द वर्क ऑफ कृष्णा इन अवर लाइव्स, यही काम हमारे जीवन में कृष्ण करते हैं। कृष्ण का यही काम है जो हमारे जीवन में करते हैं। जिस प्रकार से टोकरी से तुमने बार बार पानी लाया, बार बार पानी तो नहीं ला पाए, तुम्हें लगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं पानी लाने का, ये काम बेकार है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है, इससे कुछ मिल भी नहीं रहा है, पानी तो मिला ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जीवन में हमें लगता है कि हम भगवत गीता पढ़ तो रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, कभी समझ ही नहीं आ रहा है, कई चीजें याद नहीं रहती, अभी पढ़ा भूला हो गया, क्या फायदा हुआ। बिल्कुल वही फायदा होता है जैसे उस गंदे काले टोकरी को, कोयले की टोकरी को तुम बार बार पानी लाने तो जाते थे, लेकिन पानी लाने का काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन देखो टोकरी अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरा का पूरा क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा साफ हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। इसलिए भगवत गीता पढ़ने का अलग महत्व है। हमें समझ नहीं आता कि अभी क्या फायदा हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आप में ऐसे बदलाव आने लगते हैं, ऐसे ऐसी चीजें होने लगती, तब आपको लगता है कि नहीं मैंने पढ़ा है, इसका फल मुझे मिला है। कब मिला, क्या मिला, बाद में मिला, लेकिन आपको उसका फल जरूर मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्या होता है, पॉजिटिव रीडिंग ब्रिंग्स इन पॉजिटिव थॉट्स, यानी जो सकारात्मक चीजें पढ़ने से सकारात्मक विचार आते हैं। भाई आप गंदी गंदी चीजें पढ़ोगे, मार काट की चीजें पढ़ोगे,
क्राइम की चीजें पढ़ोगे, जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, क्राइम वाला, क्रिमिनल वाला गेम, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, गन वगैरह चलाते रहते हैं, हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे चलाते रहते, भाई हमसे पूछते सर ये फायर वो फायर खेले हो, मैंने बोला आज तक इंस्टॉल भी नहीं किया मैंने। बच्चों के मन में खाली हेडशॉट, ये वो, गोली मार दो, ये कर दो, उनके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें बैठ रही हैं, उनके लिए आम बात हो चुकी है, सिर में गोली मारना है ना, किसी को हेडशॉट मार देना, उनके लिए वो आम बात हो चुकी है। वैसे ही लहजे उपयोग भी करते हैं, यूज भी करते हैं। भगवान ना करे बड़ा होकर उनके मन में ऐसा आ जाए कि नहीं ये चीज बहुत अच्छी है, हमें भी ऐसे किसी को हेडशॉट करना है, ये करना है, उनके मन में गलत चीज आ रही है। इसलिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव जो रीडिंग होती है वो सकारात्मकता लाती है, विच फर्दर लीड टू पॉजिटिव एक्शन, जो आगे चलकर हमें सकारात्मक कार्य करने की ओर ले जाते हैं। वी मे नॉट अंडरस्टैंड, शायद हम उसे पढ़ नहीं सकते, द कंप्लीट सिग्निफिकेंस, है ना, चाहे तो हम उसका पूरा महत्व भले ही ना जान पाए, ऑफ ऑल दैट वी रीड, जो हमने पढ़ा, तो ये रीड नहीं रेड हो जाएगा ना, जो हम पढ़ते हैं वी रीड को ही सेकंड फॉर्म में रेड, थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है। बट विल श्योरली इम्बाइब द पॉजिटिविटी, बहुत छोटा छोटा लिखा है, ऑलबियट लिखा, ऑलबियट ना होता है हालांकि, यद्यपि, ऐसे ऑलबियट यूज किया जाता है, इन द ग्रेजुअल मैनर, तो यहां तक कि क्या होता है, धीरे धीरे हम निश्चित रूप से सकारात्मकता को आत्मसात कर लेंगे, है ना, इम्बाइब यानी अपना लेना, पी लेना, आत्मसात करना, उसे इम्बाइब कहा जाता है। तो देखिए जो पॉजिटिव रीडिंग होती है उसका ये फर्क पड़ता है। अभी भी हम जो रीड कर रहे हैं क्या पॉजिटिव रीडिंग तो है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, भगवत गीता के बारे में, पॉजिटिव चीजों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश कैसे सीखना है। तो जितना सकारात्मक चीजें आप पढ़ोगे, सीखोगे, उतने आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और आपका जीवन बहुत आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी, आपको पॉजिटिव लगने लगेगा हर चीज। और आप निगेटिव चीज देखो, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाता, कोई आगे नहीं बढ़ पाते, दिन भर वही वीडियो देखोगे आप, कोविड में सब मरते आ रहे हैं, कोई नहीं बच रहा, कोई नहीं बच रहा, कोई नहीं बच रहा है। तो कोई बर्थडे का भी पोस्ट डालता था ना, मेरी ही बात है, हम मुझे भी हो गया था, कोई बर्थडे का पोस्ट भी डालता था फूल माला ऐसे चढ़ा के, तो ऐसे लगता था कि ये भी गया, सच बता रहा, ऐसा लगता था कि ये भी भगवान के पास चले गए कोविड में। बाद में देखते थे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तब थोड़ा दिल को शांति मिलती थी। कभी पॉजिटिव चीज सुन लेता था कि अब कोविड जाने वाला है, इसका असर कम होने वाला है, तो एकदम बढ़िया लगने लगता था। वहीं फिर 4 मैसेज देखता था, इतने लोग की डेथ हो गई, इतने लोग ऐसे हो गए, वो हो गए, छोटे बच्चे भी चले गए, जवान लोग भी खत्म हो रहे, मतलब निगेटिव पूरा। तो ऐसे लगता था कि बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, जो भी आता था न्यूज व्यूज मैंने देखना ही बंद कर दिया, ये सच्ची बात है, मैंने वो सब देखना बंद कर दिया। केवल पॉजिटिव चीज आती थी, क्या सकारात्मक चीज हो रही है कोविड के बारे में, या कुछ अच्छी चीजें पढ़ना, लिखना, मोटिवेशनल चीजें देखना, ये सब शुरू किया। तो मन में लगता था कि नहीं 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 कुछ नहीं है, बच सकता हूँ मैं, कर लूंगा। योग वगैरह जो जो चीज, मेडिसिन वगैरह खाना खाने का मन नहीं करता था, तुरंत स्वाद नहीं आता था, फिर भी पता था भाई जीना तो है, स्वाद आए चाहे मत आए, खाता था कैसे भी करके, नारियल पानी पी रहे, जैसे तैसे करके सरवाइव कर ही गया। और बहुत से लोगों ने सरवाइव किया, और बहुत से ऐसे लोग थे जो बच सकते थे, मुझसे भी अच्छे कंडीशन में थे, यानी उतनी बीमारी नहीं थी उन्हें कोविड का असर जितना मुझे था। मुझे तो बोल दिए थे डॉक्टर आप हॉस्पिटल नहीं होगे, नहीं बच पाओगे, और वो लोग हॉस्पिटल में भी थे, बट वो दूसरे लोगों को देख देख कर, किसी को मरते हुए, किसी के लाश को ले जाते हुए देख कर वो हार्ट अटैक में खत्म हो गए। बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, डर डर के मर गए बेचारे, क्योंकि उनके सामने में निगेटिव चीजें दिख रही हैं। इसलिए आप भी प्रयास किया करें, ज्यादा निगेटिव चीज मत सुने। कोई लोग निगेटिव बोलते हैं उसको अनदेखा कर दीजिए, अनसुना कर दीजिए कि अरे बोलने दो, नहीं होगा आपसे, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा भैया, तुम जाओ यहाँ से। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें। केवल यहाँ पे भगवत गीता के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, आप कोई भी, है ना, आप जिस धर्म को मानने वाले हैं अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़िए, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं वो पढ़िए, अच्छी बातें होती है उसमें। तो फिर आपको फिर समझ आ जाएगा कि वास्तव में हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, बहुत ज्यादा हम पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। सेकंड चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ग्रामर रिलेटेड। और आज की स्टोरी पसंद नहीं हो तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें, कहाँ से है, कैसे लगा, तो मोटिवेशन मुझे मिलता है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।